स्वागत है आप सबका आज की इस नई कहानी में जिसका नाम है स्कूल में भेदभाव। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस भेदभाव का कारण क्या है। Based on true story. Directed by Shefzad Arseni. Dananning Public School. प्रिंसिपल साहब, हम तो बहुत गरीब हूँ। हमार बिटवा का तो नसीब अच्छा है जो आपके स्कूल में EWS के लॉटरी सिस्टम में उसका नाम आ गया। अब यह भी आपके इतने महंगे स्कूल में फ्री में पढ़ पाएगा। जरूर यादव जी, आखिर हम भी तो हर साल इसीलिए ये ऑफर निकालते हैं ताकि आप जैसे गरीबों के बच्चे भी हमारे स्कूल में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो ठीक है प्रिंसिपल साहब, तो फिर हम कल से अपने बेटे नितिन को आपके स्कूल में पढ़ने भेज दूंगा। अरे बेटा, प्रिंसिपल साहब को नमस्ते करो। नमस्ते सर। अरे बस बस बेटा, ठीक है, जाओ घर जाओ। कल से स्कूल आना और अच्छे से पढ़ाई करना। Next day. Nading's house. बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, स्कूल नहीं जाना है। हाँ पापा, बस 5 मिनट में तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं सब्जी बेचने जा रहा हूँ, तुम टाइम से स्कूल चले जाना। After some time. मम्मी आशीर्वाद दो, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, मैंने लंच बॉक्स और वाटर बॉटल तुम्हारे बैग में डाल दिया है। ठीक है भाई, मम्मी मैं जा रहा हूँ। आज तो स्कूल में नई नई चीजें सीखूंगा। आज तो पढ़ाई करने का मजा ही आ जाएगा। In school classroom. रोल नंबर 1। प्रेजेंट सर। रोल नंबर 7। प्रेजेंट सर। रोल नंबर 27। नितिन यादव, तुम तो न्यू एडमिशन हो। यस सर। तुम्हारा एडमिशन तो EWS क्वाटा से हुआ है ना? यस सर। पापा क्या काम करते हैं तुम्हारे? सर वो सब्जी बेचते हैं। पता नहीं ऐसे लोग कितना स्कूल का नुकसान करते हैं। फ्री में पढ़ेंगे भी और फ्री का सारा फायदा उठाएंगे और फीस देने को कुछ नहीं। चुप सर, आपको प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। ठीक है तुम चलो, मैं आता हूँ। स्टूडेंट्स, मैं भी प्रिंसिपल सर के पास से आ रहा हूँ, तब तक तुम चैप्टर 10 रिवाइज करो। Principal room. गुड मॉर्निंग सर। आओ चौबे बैठो। देखो चौबे, तुम्हारी क्लास में एक EWS वाला बच्चा आया तो होगा ही। हाँ सर, नितिन यादव नाम है उसका, सब्जी वाले का लड़का है वो। हाँ चौबे, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से हमें EWS क्वाटा में गरीब बच्चों का एडमिशन देना पड़ता है क्योंकि हम मजबूर होते हैं। लेकिन अगर इनकी जगह कोई पैसे वाला होता तो फीस भी देता और डोनेशन भी देता। चौबे, मेरे पास एक प्लान है, उसे ध्यान से सुनो। इन EWS वाले बच्चों को हमें किसी भी तरह इस स्कूल से निकाल देना है। लेकिन वो कैसे सर? चौबे, ये बात तुम अच्छे से जानते हो और ये हम हर साल करते हैं। उन गरीब बच्चों की हर बात में उन्हीं की गलती निकाल के उन्हें ज़बरदस्ती मारते रहना, हर बात में उन्हें डांटते रहो और पढ़ाई के नाम पे उन्हें कुछ मत पढ़ाओ। उनके पेरेंट्स अगर कंप्लेंट करने आए तो उन्हें झूठ बोलो ताकि उनके पेरेंट्स भी उन्हें ही मारें। एग्ज़ाम्स हो या क्लास टेस्ट, उन्हें ज़बरदस्ती फेल कर दो और उन्हें नालायक साबित कर दो। उसके बाद हम उन्हें स्कूल से निकाल देंगे। उनके पेरेंट्स से उनकी झूठी कंप्लेंट करते रहो ताकि वो घर पर भी पिटते रहें और यहाँ स्कूल में हमसे डांट खाते रहें। इससे दुखी होकर के वो खुद ही इस स्कूल को छोड़ देंगे और अगर उन्होंने नहीं छोड़ा तो हम उन्हें ज़बरदस्ती इस स्कूल से निकाल देंगे। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया प्लान है।
चौबे जी जरा जाते जाते 9th की क्लास टीचर अर्चना मैडम को भेज दीजिएगा। उन्हें भी ये बात समझानी है और उनके बाद स्कूल के हर टीचर को ये बात समझा देनी है। ठीक है सर। ओए सब्जी वाले, नींबू लो 10 के 2 लपक के लो। धनिया आया देसी, चल गया एसी। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। अर्ज किया है, मिर्ची आई चटपटी, साथ बहू लड़ पड़ी। अर्चना जी, आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। ठीक है चौबे जी, मैं अभी प्रिंसिपल सर से मिल लेती हूँ। चलो अर्चना जी को तो भेज दिया, अब क्लास में चलता हूँ। बच्चे पता नहीं क्या कर रहे होंगे। क्लास, इतना शोर क्यों मचा रखे हो? चुपचाप बैठो। सर जब आप क्लास में नहीं थे ना तो सारे बच्चे मुझे सब्जी वाला कहकर चिढ़ा रहे थे और मुझे मार भी रहे थे। नहीं सर, ये झूठ बोल रहे हैं ये। वैसे तो मुझे पता है किसकी कोई गलती होगी नहीं, लेकिन इसी को मारता हूँ। वैसे भी इस गरीब को स्कूल से निकालना जो है तो जानबूझ किसकी गलती जो दिखानी है। नितिन, तुम इन बच्चों की झूठी कंप्लेंट करते हो मुझसे। बदतमीज बच्चा, जाके चुपचाप सीट पे बैठ। क्लास, अगला पीरियड सबका साइंस प्रैक्टिकल का है, तो सारे के सारे बच्चे साइंस लैब में चले जाएंगे। ओके सर। In science lab. ये सब्जी वाले कहाँ से आ गए? मैं तुम जैसे गरीबों को पढ़ाना नहीं चाहती। प्लीज क्लास के बाहर खड़े हो जाओ। मैंने तो सोचा था कि आज स्कूल में नई नई चीजें सीखूंगा, लेकिन यहाँ तो सब मुझसे जलते हैं। सब मेरी गरीबी का मजाक बना रहे हैं। यहाँ तो गरीबों की कोई इज्जत नहीं है। After school. Nadine's house. मम्मी, आज स्कूल में इतना सब कुछ हो गया, मुझे स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा मम्मी। वहाँ सब मुझे मारते रहते हैं और मेरा मजाक बनाते रहते हैं। गरीबों की तो कोई इज्जत ही नहीं है उस स्कूल में। बेटा दुखी मत हो, कल तेरे पापा स्कूल जाएंगे और प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे कि ऐसा आखिर स्कूल में क्यों हो रहा है। तो दुखी मत हो बेटा। हाँ बिट्टू, तुम चिंता मत करो, हम कल स्कूल चलूंगा और प्रिंसिपल साहब से बात करूंगा कि आखिर ये अन्याय हमारे बेटा के साथ काहे हो रहा है। Next day in Banana Public School. प्रिंसिपल साहब नमस्ते। नमस्ते यादव जी, बताइए कैसे आना हुआ। वाह प्रिंसिपल साहब, हमारे बिटवा के साथ आपके स्कूल में भेदभाव हो रहा है और आप कह रहे हैं कि कैसे आना हुआ। यादव जी, आप क्या कहना चाहते हैं, जरा साफ साफ बताइए। देखिए सर, हमारे बच्चे को उस क्लास के दूसरे बच्चे उसे खूब मारते हैं और उसे जब न तब ये चिढ़ाते रहते हैं कि तू सब्जी वाला है। और क्लास टीचर से जब वो कंप्लेन करता है तो मैडम और सर भी उसकी बात नहीं सुनते हैं। और सुनना तो दूर, सर वो लोग तो उसी को मारने लगते हैं और कह देते हैं कि यहाँ गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है, तुम इस स्कूल से चले जाओ, हम तुम्हें पढ़ाना नहीं चाहते। ये क्या मतलब हुआ सर? यादव जी, ये कैसी अपमानजनक बातें कर रहे हैं आप मेरे स्टाफ के बारे में। मेरी कल ही चौबे सर और अर्चना मैडम से बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया कि गलती तो सारी आपके बेटे में ही है। कल आपका बेटा क्लास में दूसरे बच्चों को गाली दे रहा था, चौबे सर ने खुद अपने कानों से सुना और आप कह रहे हैं कि दूसरे बच्चे उसे गाली दे रहे हैं। आखिर में गलती तो आपके बेटे की है, जब ही तो वो मार खाया।
अगर विद्यार्थी गलत रास्ते पर चला जाएगा तो क्या उसका गुरु उसे मार नहीं सकते? इसमें क्या गलत है? फिर साइंस क्लास में जब अर्चना मैडम पढ़ा रही थी तो पीछे बैठ के हंस रहा था, इसलिए उसे क्लास से बाहर निकाल दिया गया। देखिए यादव जी, आपका बेटा 1 नंबर का झूठा है और अगर आप ऐसे ही उसकी बातों में आते रहे ना तो हम उसे स्कूल में नहीं रख सकते। यदि वो ऐसी झूठ बोलता रहेगा और स्कूल के स्टाफ के खिलाफ आपको भड़काता रहेगा तो हम उसे पढ़ा नहीं सकते। हमें माफ़ कीजिएगा, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो हम उसे स्कूल से निकाल देंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर हमारी उससे दुश्मनी ही होती, अगर हम उसे पढ़ाना ही नहीं चाहते तो हम उसका एडमिशन लेते क्यों? देखिए आपके बेटा आपको पूरी तरीके से भड़का रहा है। वो पढ़ना नहीं चाहता, इसलिए वो ऐसी ऐसी बातों का अफवाह फैला रहा है। माफ़ करिए सर, आज इसकी घर पे हम जाते ही खूब पिटाई करूँगा और उसको सच बोलना सिखा दूँगा। Nadine's house. नितिन, तूने ये ठीक नहीं किया। क्या हुआ पापा, क्यों गुस्सा कर रहे हो? क्या हुआ जी, क्यों गुस्सा करते हैं आप? आखिर क्या किया मेरे बेटे ने? ये तुम्हारा बेटा 1 नंबर का झूठा है, सारी गलती इसी की है। हम स्कूल गया तो हमें पता चला कि ये घर पे आके स्कूल के बारे में सब झूठ झूठ बताया है। कॉल से चुपचाप स्कूल चला जाइयो, नहीं तो ऐसा करेगा तो तुझे सोच लियो बहुत मारूंगा। पापा, आपको उन लोगों की बातों पर विश्वास है और मेरी बातों पर आपको विश्वास नहीं? नहीं, हमको तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं है। वो प्रिंसिपल साहब कितने अच्छे हैं और तुम 1 नंबर का झूठा है। अब हम जा रहा हूँ सब्जी बेचने, शांति से बैठ के पढ़ाई कर। बेटा रो मत, अभी तेरे पापा गुस्से में हैं। जब वो शांत होंगे तो मैं उन्हें समझा दूंगी। अब किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, अब जो भी होगा देखा जाएगा। Next day in school library. आज मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा। आज से मैं अपने में मगन रहूंगा और अपनी पढ़ाई करूंगा। ना किसी से बोलूंगा, ना कोई मेरे से बोलेगा। ओए सब्जी वाले, बैगन जैसा मुंह क्यों बना रखा है? अबे हमारी बात का जवाब नहीं देता, बदतमीज। After school. स्कूल में सब मुझे मारते और गाली देते हैं। घर पर पापा को भी मेरी बातों पर यकीन नहीं होता। मुझे अब जीने का मन नहीं कर रहा। कोई मेरी बात नहीं सुनता। मैं सुसाइड कर लूंगा। एक काम करता हूँ, वो सामने पेड़ के नीचे कितनी बढ़िया जगह है, वहीं पर फांसी लगा लेता हूँ। To be continued. क्या होगा आगे? क्या नितिन सुसाइड कर लेगा या एसआईडी के शेर नितिन को बचा लेंगे? क्या स्कूल में इसी प्रकार भेदभाव होता रहेगा या इस भेदभाव की प्रथा को एसआईडी खत्म कर देगी? जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और यूं ही बने रहिए हमारे साथ। हमारे अगले एपिसोड का आने का करिए इंतजार। तब तक के लिए धन्यवाद।